ओम नमो वह सभी को। यूँ तो पौराणिक पुजारियों द्वारा या पंडित पुजारियों द्वारा हम आर्य समाजियों पर अनेक प्रश्न उठते हैं, अनेक आरोप लगते हैं। तो उन्हीं अनेक आरोपों में से एक आरोप हम पे आर्य नमाजी का भी लगता है कि उनका यह कहना है कि जो आर्य समाज है वह इस्लाम की धारणा से बहुत ज़्यादा या कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल है, मतलब सेम है। जैसे हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते, इस्लामिक भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, या हम निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, वह भी किसी निराकार अल्लाह की उपासना करते हैं। तो यह एक दो तर्क देके वो हमें आर्य नमाजी कहते हैं। तो इस पर मैं आपको कुछ तर्क पेश करता हूँ, आप डिसाइड करना कि आर्य नमाजी मतलब जो नमाजी हैं वह हम हैं या फिर वह खुद। तो तर्क कुछ यूँ हैं, ज़रा गौर कीजिए। जो मुस्लिम होते हैं वह अल्लाह को सब जगह मानते हुए भी किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक विशेष स्थान पर मानते हैं, ठीक है, जैसे सातवां आसमान वगैरह वगैरह। उसी तरीके से ये पौराणिक लोग भी परमात्मा को सर्वत्र मानते हुए भी किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर मानते हैं। जैसे आपका क्षीर सागर हो गया, ब्रह्मलोक हो गया, गोलोक हो गया, कैलाश हो गया। यूँ तो ये कहते हैं कि शिव जी हर जगह है, बट किसी पर्टिकुलर स्थान, केदारनाथ हो गया, कैलाश हो गया, तुंगनाथ हो गया, है ना, वगैरह वगैरह, एक पर्टिकुलर स्थान पर मानते हैं। अब दूसरा तर्क है कि जो मुसलमान लोग होते हैं वह गड़ी हुई लाशों पर चादर चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं, और आप लोग भी जले हुए लोगों के ऊपर समाधि स्थल, चबूतरा या फिर कोई लाल कलर का झंडा गाड़ते हो और क्या कहते हैं फिर उसकी प्रार्थना करते हो। और है कि जैसे मुस्लिम अपने त्योहारों पर बकरे की बलि देते हैं, ठीक है, अल्लाह को खुश करने के लिए। आप भी नवदुर्गा या आदि कामाख्या देवी व अन्य देवियों पर बकरे की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते हो। चौथा है कि मुस्लिम जन्नत और जहन्नुम की बातें करते हैं। जन्नत और जहन्नुम में उनका कट्टर यकीन है। आप लोगों का भी स्वर्ग और नरक का तो कहना ही क्या, ठीक है। फिर पांचवा है कि जो मुसलमान के जो ग्रंथ हैं उनमें हूरों की बातें की गई हैं, 72 हूरें वगैरह वगैरह। आप लोगों के ग्रंथों में भी उर्वशी, मेनका आदि आदि अन्य अप्सराओं की बातें की गई हैं। छठा है कि जो मुसलमान के ग्रंथों में जो काफिर हैं उनको पीड़ित करने का आदेश दिया है। आप लोगों के ग्रंथ में भी शूद्रों को प्रताड़ित करने का आदेश दिया है। सातवां है कि जो मुस्लिम में दीन की रक्षा के लिए पैगंबर आता है, आप लोगों के वहाँ भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार आता है। आठवां है कि उनके लिए कुरान और हदीस आदि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर चाहे उनके विरोध में विज्ञान हो या चाहे जितने मजबूत तर्क हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए भी गीता व पुराण से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। फिर चाहे इनके विरोध में विज्ञान हो या चाहे जितने मजबूत तर्क हों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवा है कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कायनात में एक ज़र्रा भी नहीं हिलता, कोई हरकत नहीं होती। आप लोग भी मानते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। 10वां है कि जो मुस्लिम हैं वह अल्लाह से ज़्यादा तो पैगंबरों को मानते हैं। आप लोगों के यहाँ भी ईश्वर को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर उनके अवतारों की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। अब 11वां है कि जो मुसलमान होते हैं वह जमजम के पानी को अमृत जैसा मानते हैं, हम यूँ कहो कि अमृत ही मानते हैं। और आप लोगों के वहाँ भी गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी कि गंगा का पानी अमृत से कम नहीं है। 12वां सबसे खतरनाक कि मुसलमान भी भूत प्रेतों को मानते हैं। आप भी भूत प्रेतों को मानते हैं, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल आदि आदि। 13वां है कि मुसलमान मौलवियों की मूर्खतापूर्ण बातों को भी आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांधकर उसका यकीन करते हैं। आप लोग भी जादूगर बाबाओं की बातों को सहर्ष स्वीकार करते हो। 14वां है मुसलमान जातिवाद को बहुत मानते हैं। आप लोगों के यहाँ तो कहना ही क्या, जातिवाद से बड़ा तो आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जातिवाद तो पौराणिक में ही है। यदि मैं कहता जाऊँगा तो बस कहता ही रहूँगा। समानताएं इतनी हैं कि आपका सर चकरा जाएगा, ठीक है। आपकी मुस्लिम से इस हिसाब से तो समानता हमसे कहीं ज़्यादा है। तो फिर आप हमें आर्य नमाजी क्यों कहते हैं, किस आधार पे कहते हैं? हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा का विरोध है, साकारवाद का विरोध है, यह हवा हवा में नहीं है।
हम शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं, हम आर्ष ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, हम श्रुतियों को प्रमाण मानते हैं। वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, ना ही साकारवाद का है। तो आप ये मूर्खतापूर्ण किताबें जैसे पुराण हो गए वगैरह वगैरह जो कहानियाँ हैं, इन सबको छोड़ के आर्ष ग्रंथ अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जानिए कि आप हैं कौन। आप ऋषियों की संतान हैं, पंडित पुजारियों की नहीं। ओम नमस्ते।